हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 7.5 अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत। भगवान कह रहे हैं कि अपरेयम मितस्त्वन्यम, ये जो मैंने अभी 8 अंगों वाली अपनी अपरा प्रकृति का जो तुम्हें बताया है, वर्णन किया है, इससे अलग मेरी एक प्रकृति है। उस विद्धि में पराम, जो परा प्रकृति है उसे जानो। और वो परा प्रकृति क्या है? जीव भूताम महाबाहो। ये जो जीव भूत है ये मेरी परा प्रकृति है, और जिसके लिए ययेदन धार्यते जगत, जिसके जिसके कर्मों की वजह से, जिसके कर्मों के लिए ये संपूर्ण जगत, उसको भोगने के लिए, उस जीव को भोगने के लिए ये संपूर्ण जगत अवस्थित है। श्लोक 7.14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरी माया है परा, जो ये दुस्तर माया है, दैवी हेषा गुणमयी, ये जो गुणमयी मतलब त्रिगुणात्मक सत्व रज और तम से उत्पन्न हुई ये माया जो है वो दुस्तरा यानी कि बहुत कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत होते हैं, मायाम एतान तरन्ति ते, वो ही इस माया से पार पा पाते हैं। श्लोक 7.19 बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति, ये जो संपूर्ण जगत वासुदेवमय है, ऐसा ज्ञान रखने वाले महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं और बहुत बहुत जन्मों के बाद मेरे तक आ पाते हैं, मुझे प्राप्त कर पाते हैं। श्लोक 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कह रहे हैं कि जो अंत समय में मेरे को स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागते हैं, वे निश्चय ही मेरे को प्राप्त होते हैं, इसमें न अत्रि संशयः, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। श्लोक 8.16 आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तनोऽर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आब्रह्म, आ यूज होता है किसी चीज़ का लास्ट सीमा बताने के लिए, बाउंड्री बताने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक के सारे लोक, सारे सुख पुनरावर्तन हो, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, लेकिन मामुपैत्य तु कौन्तेय, मेरे को प्राप्त करने के बाद हे कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा जाना जाता है। श्लोक 10.8 अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो, सब मेरे से ही उत्पन्न है, मैं ही सबका प्रभव यानी कि उत्पत्ति करता हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब मेरे से ही प्रवर्तित होते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, इस ऐसा मानते हुए बुधा यानी कि पंडितगण यानी कि ज्ञानी लोग भाव समन्विता, भावपूर्ण तरीके से मुझे भजते हैं। श्लोक 10.10 तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तै येन मामुपयान्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो मेरे को भक्तिपूर्वक भजते हैं, ऐसे लोगों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिससे कि वो मेरे पास तक आ सकते हैं। श्लोक 9.2 राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैं तुम्हें 9वें अध्याय में जो मैं तुम्हें गुह्य योग देने जा रहा हूँ, ये राज विद्या है, यानी कि ये पूर्व में राजाओं को दी जा चुकी है, और ये गुह्यम गोपनीय भी है। पवित्रम अति उत्तमम, अत्यंत पवित्र है।
और कैसी है, प्रत्यक्षावगमम, ये केवल थ्योरी नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली चीज है। धर्म्यम, धर्मयुक्त है। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने में ये सुसुखम यानी कि सुखपूर्वक की जा सकती है, इसमें बहुत ये क्लेश कारक नहीं है। श्लोक 9.4 मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। भगवान कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी अव्यक्त मूर्ति जो मेरी है, जो सब में व्याप्त है, उसमें मतस्थानि सर्वभूतानि, सभी भूत मेरे में स्थित हैं, न च अहम तेष्वस्थितः, मैं उनमें से किसी में भी स्थित नहीं हूं। श्लोक 9.26 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं कि मेरे को सिर्फ पत्र, पुष्प, फलन, तोयम मीन्स जल, ये 4 चीज़ें मेरे को चाहिए। जो भी भक्त उपहृतम यानी कि भक्त द्वारा प्रदत्त, और कैसे, प्रयतात्मनः, शुद्ध चित्त भक्त जो हैं वो अगर मेरे को ऐसे प्रदत्त देते हैं और मेरे को अर्पित करते हैं तो मैं इन 4 चीज़ों को ही सिर्फ लेता हूँ। श्लोक 9.27 यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी यत्करोषि, जो कुछ भी करते हो, यद ददासी, जो कुछ भी देते हो, यज्जुहोषि, जो कुछ भी हवन करते हो, यत् तपस्यसि, जो कुछ भी तप करते हो, वो मेरे को अर्पित करते हुए करो। श्लोक 9.25 यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति प्रतव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं, और जो मद्याजिनोपि यानी कि मेरे को जो पूजते हैं वो मेरे ही लोक को जाते हैं। श्लोक 9.14 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कह रहे हैं कि सततम कीर्तयुक्ता, जो सतत मेरा कीर्तन करते रहते हैं, और कैसे, यतन्तश्च, यत्नपूर्वक, और दृढ़व्रता, दृढ़व्रती होके यानी कि दृढ़ निश्चय करके, नमस्यन्तश्च, मेरे को प्रणाम करते हुए, नित्य युक्ता उपासते, जो मेरे को नित्य मेरी उपासना करते हैं, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। श्लोक 9.29 समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। यानी कि वो कहते हैं कि मैं न किसी से प्रिय रखता हूँ, ना मेरे को किसी से द्वेष है, जो मेरे को जिस तरीके से भजता है, मैते तेषु चाप्यहम्, मैं भी उसी को उसी तरीके से भजता हूँ। हरे कृष्णा।